और अब खबर जबलपुर से है, जहां बैंक में गन पॉइंट पर लूट का मामला सामने आया है। 10 किलो सोना, 5 लाख से भी ज्यादा कैश जो है, यहां पर लूट का मामला सामने आया। 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर हेलमेट लगाकर ये लुटेरे आए थे। मौके पर खितौला और सिहोरा पुलिस जो है पहुंची हुई है। 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और गन पॉइंट पर इन्होंने लूटपाट की। 10 किलो सोना और 5 लाख से भी ज्यादा कैश। 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है, देखिए कि बैंक में गन पॉइंट पर लूट की गई। अब सवाल यह है कि बैंक में गनर जरूर मौजूद रहता है सिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन क्या उस चोर को, उस बदमाश को सिक्योरिटी का भी डर नहीं था, या फिर सिक्योरिटी में कोई लापरवाही थी? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जबलपुर से एक खबर, जहां बैंक में लूट का जो मामला है वो सामने आया। गन पॉइंट पर लूटपाट की गई है और 10 किलो सोना जिसमें कि शामिल है 5 लाख से भी ज्यादा कैश। 5 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हेलमेट लगाकर लुटेरे आए। मौके पर पहुंची खितौला और सिहोरा पुलिस। अभी तक ये नहीं पता चल सका है लुटेरे कौन थे, कहां के रहने वाले थे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको उस बैंक की दिखा रहे हैं जहां पर लूट हुई है और अब पुलिस यहां पर मौजूद है। गन पॉइंट पर लूट हुई है, वो भी बैंक से। आपने जरूर बैंक जाने के समय ये देखा होगा कि सिक्योरिटी कितनी टाइट रहती है, बावजूद इसके यहां पर लूटपाट। शिवकांत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, बैंक में तो बाकायदा सिक्योरिटी होती है, बावजूद इसके कैसे लूटपाट हो गई? बिल्कुल, सवाल आपका बहुत लाजमी है, जायज़ है, लेकिन उसका ही एक आंसर है कि अपराधियों के, बदमाशों के, डकैतों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े आते हैं, हेलमेट लगाते हैं, बाइक पे आते हैं हथियार लेकर और माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अंदर घुसते हैं। 10 किलो सोना और 5,70,000 के आसपास कैश लेके फरार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं है, कमज़ोर सिक्योरिटी है और पुलिस पे उनको पूरा भरोसा था कि इतनी जल्दी वो उनकी गिरफ्त में नहीं आएंगे। स्वाभाविक सी बात है, सिहोरा थाना अंतर्गत ये पूरा माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ऑफिस था। वो आते हैं और पूरी प्री प्लान कर रखा था उन्होंने, पहले वो करी थी, रेकी की थी, पूरा देखा था कितनी सिक्योरिटी है, कितने सीसीटीवी कैमरे हैं और कितनी भीड़ होती है, कौन सा समय सही रहेगा उनके लिए, जायज़ समय रहेगा ताकि वो आए और आसानी से फरार हो जाए। फिलहाल लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन कर रही, खोजबीन कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हम अपराधियों को पहुंच से दूर जाने से पहले ही गिरफ्त कर लेंगे। लेकिन इतना सवाल जरूर है कि इतनी बड़ी डकैती हो जाती है दिन दहाड़े और अभी तक पुलिस खाली हाथ है। कितनी देर में कार्रवाई करती है, अपराधियों को पकड़ती है, ये बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में सवाल जो है खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है लूटपाट हो रही है। यहाँ पर कोई खौफ नहीं है कानून प्रशासन का, सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखिए तो कुछ खास नहीं है व्यवस्था। बहुत शुक्रिया शिवकांत। रायपुर की बात होगी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का